ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सो हरे कृष्णा डियर डिवोटीज, डियर प्रभु जी, हम लोग श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के तीसरे अध्याय कर्म योग का अध्ययन कर रहे हैं और अब हम 5वें श्लोक का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जो हैं वे अपनी वार्ता को जारी रखते हुए अर्जुन जी से आगे कह रहे हैं, ना ही कश्य क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत कार्यते ही अवशः कर्म सर्वप्रकृति जैर्गुणे। तो बहुत ही भव्य श्लोक। ना ही कश्य क्षणमपि जातु तिष्ठति कर्मकृत कार्यते ही अवशः कर्म सर्वप्रकृति जैर्गुणे। ना ही कश्य क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत कार्यते ही अवशः कर्म सर्व प्रकृति जैर्गुणे। ना नहीं ही निश्चय ही कश्चित कोई क्षण मात्र अपि भी जातु किसी काल में तिष्ठति रहता है अकर्मकृत बिना किए, बिना कुछ किए, कार्यते करने के लिए बाध्य होता है, ही निश्चय ही अवश्य विवश होकर कर्म सर्वः समस्त प्रकृति जय प्रकृति के गुणों से उत्पन्न गुण हैं, गुणों के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति के अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। ना ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत, कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। कार्यते ही अवश्य कर्म सर्व प्रकृति जैर गुणे, प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। तो तात्पर्य के अंदर स्वामी श्रील प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं, यह देहधारी जीवन का प्रश्न नहीं है, अपितु आत्मा का यह स्वभाव है कि वह सदैव सक्रिय रहता है। आत्मा की अनुपस्थिति में भौतिक शरीर हिल भी नहीं सकता। यह शरीर मृत वाहन के समान है जो आत्मा द्वारा चालित होता है, क्योंकि आत्मा सदैव गतिशील सक्रिय रहता है और वह एक क्षण के लिए भी नहीं रुक सकता। अतः आत्मा को कृष्ण भावना अमृत के सत्कर्म में प्रवृत्त रखना चाहिए, अन्यथा वह माया द्वारा शासित कार्यों में प्रवृत्त होता रहेगा। माया के संसर्ग में आकर आत्मा भौतिक गुण प्राप्त कर लेता है और आत्मा को ऐसे आकर्षणों से शुद्ध करने के लिए यह आवश्यक है कि शास्त्रों द्वारा आदिष्ट कर्मों में इसे संलग्न रखा जाए। किंतु यदि आत्मा कृष्ण भावनामृत के अपने स्वाभाविक कर्म में निरत रहता है तो वह जो भी करता है उसके लिए कल्याणप्रद होगा। श्रीमद् भागवतम में इसकी पुष्टि हुई है। त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम्बुजम हरेर भजन पक्को अतपते ततो यदि यत्वा वा भद्रम अबुद अमुष्य किम को वार्थ आप तो अभजताम स्वधर्मतः। यदि कोई कृष्ण भावनामृत अंगीकार कर लेता है तो भले ही वह शास्त्र अनुमोदित कर्मों को ना करके अथवा ठीक से भक्ति ना करे और चाहे वह पतित भी हो जाए तो इसमें उसकी हानि या बुराई नहीं होगी। किंतु यदि वह शास्त्र अनुमोदित सारे कार्य करे और कृष्ण भावना भावित ना हो तो ये सारे कार्य उसके किस लाभ के हैं। अतः कृष्ण भावनामृत के इस स्तर तक पहुँचने के लिए शुद्धिकरण की प्रक्रिया आवश्यक है। अतएव संन्यास या कोई भी शुद्धिकारी पद्धति कृष्ण भावनामृत के चरम लक्ष्य तक पहुँचने में सहायता देने के लिए है, क्योंकि उसके बिना सब कुछ व्यर्थ है। तो बहुत ही भव्य श्लोक। श्री कृष्ण भगवान भगवान परमेश्वर श्री कृष्ण स्वयं इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन जी और हम सबको बताने का प्रयत्न कर रहे हैं कि ना ही कश्य क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत, कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य एक क्षण भर के लिए भी, क्षण मात्र के लिए भी, एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म करे नहीं रह सकता। ना ही कश्चित क्षणमपि, ना ही कश्चित कोई मनुष्य भी, निश्चित ही, ना ही कश्चित निश्चय ही कोई भी मनुष्य कश्चित क्षणमपि
एक क्षण भर के लिए भी जातु तिष्ठति रह सकता है अकर्मकृत बिना कर्म किए। कार्यते ही अवश्य कर्मा, कार्यते करने के लिए बाध्य हो जाता है, विवश होकर अवश्य कर्म। प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक संसार में कार्यते ही अवश्य कर्मा, कर्म करने के लिए बाध्य हो जाता है। सर्व प्रकृति जय गुणे, भौतिक प्रकृति द्वारा अर्जित गुणों के प्रभाव से, भौतिक प्रकृति द्वारा अर्जित गुणों को प्राप्त करके उनके प्रभाव से प्रत्येक मनुष्य कार्य करने के लिए बाध्य हो जाता है, विवश होकर अवश्य कार्यते ही अवश्य कर्मा सर्व प्रकृति जय गुण। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। तो तात्पर्य के अंदर स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने वर्णन किया, यह देहधारी जीवन का प्रश्न नहीं है। आत्म जो है वह परमात्मा का अंश है और वह सदैव गतिशील रहता है। आत्म जो है वह सदैव सक्रिय रहता है। तो आत्म जो है वह सत्य चित्त आनंद का अंश है, परम सत्य चित्त आनंद का अंश है और आनंद प्राप्ति के लिए, आनंद प्राप्ति हेतु आत्म सदैव सक्रिय रहता है, गतिशील रहता है। तो यह देहधारी जीवन का प्रश्न नहीं है, अपितु आत्मा का यह स्वभाव है। स्वामी श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य के अंदर लिख रहे हैं, आत्मा का यह स्वभाव है कि वह सदैव सक्रिय रहता है। स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने वर्णन किया और जैसा कि हमने पूर्व अध्यायों में भी समझा, शरीर जो है स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्य के अंदर उसे मृत वाहन कहकर संबोधित किया। और पहले भी भगवान श्री कृष्ण जो है सांख्य योग के माध्यम से द्वितीय अध्याय के अंदर वर्णन कर चुके हैं कि शरीर जो है वह भौतिक पदार्थों से बना है। आत्म की उपस्थिति के कारण शरीर जो है वह चालित होता है। आत्म की उपस्थिति के कारण परमात्मा की अनुमति, भौतिक प्रकृति परमात्मा के योग से शरीर जो है उसके अंदर अनेक गतिविधियाँ चलती है। परंतु भगवान श्री कृष्ण जो हैं इस श्लोक के माध्यम से वर्णन करने का प्रयत्न कर रहे हैं कि आत्म जो है वह एक क्षण भर के लिए भी बिना कुछ कार्य करे नहीं रह सकता। अनेक ऐसे जीव हैं, स्थावरम लक्ष्य विंशति, जैसे कि पेड़ पौधे जो स्थावरम, जो हिल डुल नहीं सकते, परंतु उनके अंदर भी अनेक गतिविधियाँ चलती रहती हैं। एक छोटा सा बीज एक पौधे का रूप ले लेता है और एक पौधा एक बड़े वृक्ष का रूप ले लेता है, जिसके अंदर अनेक फल आ जाते हैं समय के साथ। तो आत्म जो है यह उसका स्वभाव है कि वह सदैव सक्रिय रहता है और वह क्षण भर के लिए भी बिना कार्य करे नहीं रह सकता। परंतु भौतिक प्रकृति के संसर्ग में, भौतिक प्रकृति के संपर्क में आत्म जो है वह भौतिक गुण अर्जित कर लेता है, भौतिक गुणों को प्राप्त कर लेता है, भौतिक सत्व रजस तमस, और वह आनंद प्राप्ति हेतु अज्ञानतावश भौतिक कार्यों को, सकाम कर्मों को करने के लिए प्रेरित हो जाता है। अविवशः कार्यते ही अवशः कर्म, कार्यते ही वशः कर्म, अवशः विवश होकर, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने श्लोक के अंदर वर्णन किया, कार्यते ही कार्य करने के लिए बाध्य हो जाता है, विवश होकर प्रकृति के, भौतिक प्रकृति के संपर्क में आकर, भौतिक प्रकृति के संसर्ग में प्रत्येक जीव अज्ञानतावश भौतिक प्रकृति के गुणों को अर्जित कर लेता है। माया के गुणों को अर्जित करके माया द्वारा आदेशित अथवा भौतिक प्रकृति द्वारा आदेशित भौतिक कार्यों को विवश होकर करने के लिए बाध्य हो जाता है, जिन कार्यों के कर्म फल
ऐसे सकाम कार्यों के कर्मफल उसे भौतिक संसार में भव बंधन में और अधिक बांधते हैं। तो इसीलिए स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्य के अंदर वर्णन किया कि अतः यह अत्यंत आवश्यक है कि आत्म को उसके स्वाभाविक कृष्ण भावनामृत भक्तिमय सेवा के अंदर सदा संलग्न रखा जाए, अन्यथा आत्म जो है वह विवश होकर, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण जो है उन्होंने वर्णन किया, कार्यते ही अवशः कर्म, विवश होकर भौतिक प्रकृति अथवा माया द्वारा आदेशित कर्मों को करके भव बंधन में और अधिक उलझता चला जाएगा, फंसता चला जाएगा। तो यह देहधारी जीवन का प्रश्न नहीं है, अपितु आत्म का यह स्वभाव है कि वह सदैव सक्रिय रहता है। आत्म की अनुपस्थिति में भौतिक शरीर हिल भी नहीं सकता। यह शरीर मृत वाहन के समान है जो आत्मा द्वारा चालित होता है, क्योंकि आत्मा सदैव गतिशील सक्रिय रहता है और वह एक क्षण के लिए भी रुक नहीं सकता। अतः आत्मा को कृष्ण भावनामृत के सत्कर्म, स्वामी श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, आत्मा को कृष्ण भावनामृत के सत्कर्म में प्रवृत्त रखना चाहिए, अन्यथा वह माया द्वारा शासित कार्यों में प्रवृत्त होता रहेगा। माया के संसर्ग में आकर, माया के संपर्क में आकर आत्म जो है वह भौतिक गुण प्राप्त कर लेता है और आत्मा को ऐसे आकर्षणों से शुद्ध करने के लिए आवश्यक है कि शास्त्रों द्वारा आदिष्ट कर्मों में इसे संलग्न रखा जाए। तो जैसा कि हमने पूर्व श्लोकों के अंदर भी देखा, शास्त्रों में जो अनुमोदित, शास्त्रों के जो आदिष्ट निर्देशित कर्म हैं, प्रत्येक वर्ण तथा प्रत्येक आश्रम के लिए नियत कर्म, तो नियत कर्मों का जो विधान शास्त्रों के अनुसार है, वह आत्म को नियत कर्म जो होते हैं, स्वधर्म जो होते हैं, वह परम भगवान श्री विष्णु, श्री हरि की संतुष्टि के लिए किए जाते हैं। तो शास्त्रों में अनुमोदित, शास्त्रों में निर्देशित, शास्त्रों में जो आदिष्ट स्वधर्म है, नियत कर्म हैं, वे परम भगवान परमेश्वर की संतुष्टि के लिए ही किए जाते हैं। तो अप्रत्यक्ष रूप से स्वधर्मों का निर्वाह करके नियत कर्मों को कर मनुष्य जो है अप्रत्यक्ष रूप से परम भगवान परमेश्वर की सेवा करता है और इस प्रकार वह जीव जो होता है वह भौतिक प्रकृति के प्रति आकर्षण से शुद्ध हो पाता है। परंतु स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने वर्णन किया, यदि जीव प्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि प्रत्येक जीव, प्रत्येक आत्म जो है वह परमात्मा का अंश है, तो यदि जीव प्रत्यक्ष रूप से भगवत सेवा में संलग्न हो अथवा कृष्ण भावना अमृत कर्मों में संलग्न हो, तो वह जो भी संपन्नता प्राप्त करता है, जो भी सफलता प्राप्त करता है, जिस स्तर तक भी वह कृष्ण भावना अमृत कर्मों को पूर्ण करता है, वह उसके लिए कल्याणप्रद होता है। और ऐसे कर्मों का कभी भी, जैसा कि हमने पूर्व श्लोक के अंदर भी देखा और द्वितीय अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इसका वर्णन किया, ऐसे कर्मों का कभी भी ह्रास नहीं होता अथवा हानि नहीं होती और इसकी रंच मात्र, इसकी लेश भर सफलता भी जीव को महान कठिनाइयों से उबार सकती है। तो माया के संसर्ग में आकर आत्म भौतिक गुण प्राप्त कर लेता है और आत्मा को ऐसे आकर्षणों से शुद्ध करने के लिए यह आवश्यक है कि शास्त्रों द्वारा आदिष्ट कर्मों में इसे संलग्न रखा जाए। किंतु यदि आत्मा कृष्ण भावनामृत की अपने स्वाभाविक कर्म में निरत रहता है, तो वह जो भी करता है उसके लिए कल्याणप्रद होता है, जो भी करता है। श्रीमद् भागवतम में इसकी पुष्टि हुई है, त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम्बुजेर हरेर। तो स्वामी श्रील प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवतम से, जहाँ पर नारद मुनि शील व्यास देव जी को प्रत्यक्ष भक्तिमय कृष्ण भावना अमृत कर्म अथवा भगवत सेवा के महत्व को समझाते हुए वर्णन कर रहे हैं, त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम्बुजेर हरेर भजन न पक्वो अथ पते तदो यदि
यदि कोई मनुष्य अपने स्वधर्मों को त्याग करके स्वधर्मों का निर्वाह ना करके भी यदि कोई पूर्णतया त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम्बुजैर हरिर, हरि जो परम भगवान परमेश्वर श्री हरि है, उनके चरणों की पूर्णतया शरण ग्रहण कर लेता है, शरण ले लेता है। त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम्बुजैर हरेर भजन अपक्वो अतपते तदो यदि, और पहले ही उसने अपने स्वधर्मों का पूर्णतया त्याग कर दिया है, और यदि परिपक्वता की स्थिति में वह सही से ठीक से भजन ना भी कर सके, और अतपते ततो यदि वह पतित भी हो जाए, तो नारद मुनि जो है वे श्री व्यास देव जी से प्रश्न पूछते हुए भगवत भक्ति की महत्ता को समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। वे कह रहे हैं यत्र क्वा वा भद्रम अभुद अमुष्य किम, तो इसमें क्या हानि है, इसमें क्या हानि है यदि कोई मनुष्य अपने स्वधर्मों का त्याग करके हरि की शरण लेकर भजन करने का प्रयत्न करे, भगवत सेवा में संलग्न होकर परम भगवान परमेश्वर की संतुष्टि के लिए कार्य करने का प्रयत्न करे, और यदि अपक्व अवस्था के अंदर वह पतित भी हो जाए, वह असफल भी हो जाए, वह सिद्धि प्राप्त ना कर सके, वह भगवत भक्ति प्राप्त ना कर सके, तब भी इसके अंदर क्या लाभ, क्या हानि है। क्योंकि उसने जो भी किया, जैसा कि स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में वर्णन किया, और पूर्व तात्पर्य के अंदर भी स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने वर्णन किया, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने द्वितीय अध्याय में इसको वर्णन किया। परम भगवान परमेश्वर जो है वे न्यून से न्यूनतम भक्तिमय सेवा बुद्धि योग को स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए स्वामी श्रील प्रभुपाद जी उसको बुद्धि योग, जो बुद्धि से किए कार्य, यदि जीव इस सत्य को स्वीकार कर ले कि वह परम भगवान परमेश्वर का नित्य दास है, और वह परमेश्वर की संतुष्टि के लिए, अपने शाश्वत स्वामी की संतुष्टि के लिए कार्य करे, प्रेमा भाव से, निष्काम भावना से, विशुद्ध मन से, तो परमेश्वर ऐसी रंच मात्र अथवा लेश मात्र न्यून से न्यून्य सेवा को भी स्वीकार कर लेते हैं, और यह उस जीव का शाश्वत धन है। तो नारद मुनि प्रश्न कर रहे हैं यत्र क्वा वा भद्रम अभुद अमुष्य किम, तो इसमें क्या अशुभ है, इसमें क्या हानि है। और नारद मुनि कह रहे हैं इसी के विपरीत, यदि कोई मनुष्य को वा अर्थ आप तो अभजताम स्वधर्मता, यदि कोई मनुष्य अपने स्वधर्मों का बहुत ही अच्छे से निर्वाह करता है, अपने स्वधर्मों का अच्छे से निर्वाह करता है, अभजताम स्वधर्मता, परंतु वह कृष्ण भावना भावित नहीं हो पाता है, यदि वह कृष्ण की भक्ति, परम भगवान परमेश्वर की भक्तिमय सेवा तक नहीं पहुंच पाता है, यदि वह कृष्ण भावना भावित नहीं हो पाता है, तो इसमें क्या लाभ। यदि कोई अपने स्वधर्मों का बहुत अच्छे प्रकार से निर्वाह करता है, तो अधिकाधिक वह उच्च लोकों को प्राप्त हो सकता है, उच्च शरीर प्राप्त कर सकता है, अधिक इंद्रिय भोग के लिए उसको एक नया जीवन, उच्च जीवन प्राप्त हो सकता है। परंतु जब तक वह भव बंधन से मुक्त नहीं होता, तब तक उसको वह भौतिक क्लेशों से पूर्णतया मुक्त नहीं हो सकता, और सच्चिदानंद जीवन का अनुभव नहीं कर सकता। और उसी के विपरीत, यदि कोई अपने स्वधर्मों का त्याग करके भी परम भगवान परमेश्वर की संतुष्टि के लिए भक्तिमय सेवा में प्रवृत्त होता है, और यदि वह पतित भी हो जाता है, वह कार्य को संपन्न किए बगैर अपरिपक्व अवस्था के अंदर यदि पतित भी हो जाता है, तब भी इसके अंदर कोई लाभ, कोई हानि नहीं है। तो यदि कोई कृष्ण भावनामृत अंगीकार कर लेता है, तो भले ही वह शास्त्र अनुमोदित कर्मों को ना करे अथवा ठीक से भक्ति ना करे, और चाहे वह पतित भी हो जाए,
तो इसमें उसकी हानि या बुराई नहीं होगी, किंतु यदि वह शास्त्र अनुमोदित सारे कार्य करे और कृष्ण भावना भावित ना हो तो ये सारे कार्य उसके किस लाभ के हैं। अतः कृष्ण भावनामृत के स्तर तक पहुँचने के लिए शुद्धिकरण की प्रक्रिया आवश्यक है। अतएव संन्यास या कोई भी शुद्धिकारी पद्धति कृष्ण भावनामृत के चरम लक्ष्य तक पहुँचने में सहायता देने के लिए है, क्योंकि उसके बिना सब कुछ व्यर्थ है। तो यदि कोई भी शुद्धिकारी पद्धति को स्वीकार कर कर मनुष्य कृष्ण भावनामृत के स्तर तक अथवा कृष्ण भावना भावित नहीं होता है तो वह पूर्णतया व्यर्थ है। तो बहुत ही भव्य श्लोक। ना ही कश्य क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत कार्यते ही अवश्य कर्मा सर्व प्रकृति जैर्गुणे। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है, अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। तो भगवान श्री कृष्ण भी इस श्लोक के माध्यम से और स्वयं स्वामी श्रील प्रभुपाद जी जो है वे तात्पर्य के माध्यम से समस्त जीवों को, हम सभी को कृष्ण भावनामृत कर्म करने के लिए भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में संलग्न होने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। अन्यथा हम विवश होकर कार्यते ही अवशः कर्मा, हम विवश होकर प्रकृति द्वारा, भौतिक प्रकृति द्वारा निर्देशित कर्मों को करने के लिए बाध्य हो जाते हैं और वह हमारे भव बंधन का कारण बनता है। तो आने वाले सत्र के अंदर हम अगले श्लोक का अध्ययन करेंगे व चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मैं इस सत्र को यहीं पे विराम देता हूँ। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य श्रोत्र श्री श्रीमद दिवानगिरी सभा चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। भगवान श्री कृष्ण की जय। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।